अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको और पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको और पूरे मुल्क को ईद की खुशियां मुबारक हो। और ईद की इस खुशियों के संग जो कि पब्लिक न्यूज़ ने आपके लिए जनाब अरेंज की हैं, और आप सबको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, वैसे तो शायर और राइटर अंदर से हसास होता है, और परीज़ाद देख के तो कहते हैं ना, एक मास्टरपीस आपने एक ड्रामा किया उस टाइम जब बिल्कुल एक हर तरफ ग्लैमर और इस तरह की चीज़ें थी। तो आप कह सकते हैं कि आपका अब तक का मास्टरपीस परीज़ाद है या वो अभी आना है? देखिए जी, एक बड़ी गलत फहमी है तो मैं दुरुस्त करवाता रहता हूँ। परीज़ाद में मैंने सिर्फ अदाकारी की थी। हाशिम नदीम ने लिखा था वो। एक तो ये कन्फ्यूजन लोगों को पता नहीं क्यों रहता है। दूसरा ये कि उन्हीं दिनों मेरी हिट हुआ था एक कलाम, किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। अब क्योंकि कबाली का गेटअप वही था तो लोगों ने समझा कि शायद इफ्तिखार रफ़ी ने उसमें पड़ी है, वो वायरल हुई। दरअसल एक्टिंग के अंदर मैंने जिस काम को बड़ी छोटा समझ के किया था वो ये था कमाली का रोल। बट उसी ने आपको इज्जत दे दी, और अल्लाह इतनी ताला दी ने कहा कि कि नहीं, मैं तुझे बताता हूँ यही काम है तेरा। इवन लोगों ने ओन ही करना, जिस तरह मैंने अभी आपने मुझे करेक्ट किया, तो लोगों ने तो परीज़ाद को आपसे ही मंसूब कर दिया ना। नहीं, वो पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं राइटर हूँ। अभी नागन उससे पहले मेरा चला था, इतना बड़ा सीरियल था, इतना हिट हुआ, तो वो ये लोगों को ये शायद लगा। तो इसलिए मैं हमेशा ये बताता भी रहता हूँ, हमारा ये जो ड्रामा है ये इसलिए भी हिट हुआ कि सास बहू के झगड़े से भी पाक था। मुझे लगता था वेरी क्लोज टू रियल लाइफ। रियल लाइफ हम सारे, क्योंकि पसमानदा मुल्क से ताल्लुक़ है, हम सब तकदीर बदलना चाहते हैं। और उसके अंदर हुआ भी है कि एक डॉन उसको पैसे दे के चला गया, वो उसके पैसे बांट रहा है, तो लोग बड़े खुश हो रहे थे। तो हसरत तो सब में होती है ना, तो दरअसल हसरतें भी की हैं उसमें। अच्छा सर, आपके वीलॉग्स भी बड़े मशहूर होते हैं, और वो वीलॉग्स वो वाले वीलॉग्स नहीं होते जिसपे पीका एक लागू हो जाए वो आप बहुत सारे मुल्क दिखा रहे होते हैं। वो आपका शौक कैसे डेवलप हुआ, कैसे सोचा आपने टू डू समथिंग डिफरेंट और क्रिटिसिज्म से दूर? दरअसल हुआ ये था कि मैंने पेंडेमिक में शुरू किए थे वीलॉग्स बनाने। हाँ। और कसम ये खाई थी कि इसमें पेंडेमिक का नाम नहीं लेना, कोरोना का नाम नहीं लेना, मायूसी नहीं फैलानी। तो मैं पॉजिटिव बातें करता था, बगैर मास्क के वॉक करता नजर आता था, लोग बड़े खुश होते थे। उसके बाद लोगों ने कहा यार तू उसको यूट्यूब पर डाल दे, मैंने डालना शुरू कर दिया, वहाँ से पैसे आने शुरू हो गए। क्या बात है। मैं कहा यार तो कमाल है, तो बड़ी अच्छी इनकम है ये। लेकिन शुरू से मतवा नज़र ये रहा है कि आसानी बांटनी है, शफाक साहब कहते थे। तो इसलिए मैं कभी सियासत पे बात नहीं करता, मैं करंट अफेयर्स पे बात नहीं करता, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। बिल्कुल सही। और ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मेरे मरने के बाद जब कोई मेरा वीलॉग देखे तो ये कि यार बंदा ठीक सी है, ये बंदा सही सा। हाँ। तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप सिंगर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, खुशी नहीं है, तो क्या फ़ायदा। अब परीज़ाद के बाद एक्टिंग और नागन के बाद कुछ नहीं मिला लिखने के लिए। मैंने कोई वावेला नहीं मचाई, मैंने वीलॉग्स किए, पाकिस्तान में बनाए, पाकिस्तान के बाद मैं दुनिया में बनाने लग गया, मैंने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो मुझे सिर्फ खूबसूरती दिखाई और पॉजिटिविटी दिखाई। दूसरी बात ये, मुझे जीना है ना। और यहाँ से देखिए ना, इस चीज़ों से पैसे आते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ बहुत अच्छे criticism से पैसे नहीं आते हैं बहुत अच्छे पैसे आते हैं, इनका चेक भी लेट नहीं होता। अच्छा हसन साहब, सिर्फ आपका पहला इश्क क्या है? काम, सियासत या कुछ और? सिर्फ सियासत। कब सोचा, किस उम्र में सोचा कि मुझे सियासत में आना है? मैं 84 पे एफसी में पढ़ता था। हम जमीयत के ख़िलाफ़ थे, मुल्लाइज़म के ख़िलाफ़ थे। जनरल ज़ियाउल हक को हम यही समझते थे कि ये मौलवी है, इसने ये पीटीवी पे दुपट्टे पहना दिए हैं और ये और वो अच्छा नहीं लगता था। बस वहाँ से होते होते रेफरेंडम आया, उसमें हम नारे लगा रहे थे, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बस वो जोश और उस टाइम का पैशन। पकड़े गए, 2-3 दिन थाने रहे। 2-3 दिन के बाद जब मैं वहाँ से फारिग हुआ, गांव गया, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के जो लोग थे मेरे हम उम्र, उन्होंने मशवरा दिया कि इधर ही आ जाएं। बस फिर उस दिन का तो गया। यानी सिर्फ सियासत से रोमांस है, टीवी, शायरी, इससे कोई आपको लगाव नहीं है? कुछ म्यूजिक? मैं अभी वो जब क्रिकेट की बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं चैंपियन बना कौन है।
कितने मासूम इंसान है यार, सिर्फ पीपल्स पार्टी में हो सकते हैं। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ जी। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर सारा दिन ना टीवी देखता हूँ ना कुछ करता तो हूँ। इसका मतलब कोई एक्ट्रेस आपको पसंद नहीं रही इतनी? नहीं, वो तो मुझे सारी पसंद है। हाय हाय हाय। तो टीवी नहीं देखते तो कहाँ देखते हैं? वो मोबाइल में देखा जाता है। मैं फिल्में भी देखता था, सारा कुछ करता था। मैं अब का बता रहा हूँ, अब कोई शौक नहीं है। अब सारे शौक आपने सियासत को दे दिए। सियासत खुद एक बहुत बड़ा शौक है जी। अगर आप करें तो फिर आपको अंदाज़ा हो ना कि इन सारी तकलीफ़ों के बावजूद बंदा छोड़ नहीं सकता, वही करता है। बिल्कुल सही। निम्रा, पहला इश्क मौसीकी, म्यूजिक? हाँ, मुझे बचपन से शौक था कि मुझे गाना है। पता नहीं था कभी सिंगर बन पाऊंगी या कभी ऐसे गा सकूंगी, ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे। अच्छा, आइडियलाइज किस सिंगर को करती हैं? मैंने सबको सुना है, पर मैं आई एम सॉरी बट लाइक मेरी मामा बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा, वो सिंगर नहीं थी, मतलब प्रोफेशनल सिंगर नहीं थी, वो बहुत अच्छा गाती थी। तो मेरी दादा बहुत अच्छा गाती थी, मेरी फुप्पो बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, नहीं जीन्स में सुर है। वो उनको कभी ऐसा नहीं था कि हम प्रोफेशनल सिंगर बनेंगे या इसको एज प्रोफेशन लेके चलेंगे, लेकिन जब भी कभी कुछ इवेंट होना या घर पे कोई काम, मेरी मामा मेरे बाबा को गाने डेडिकेट किया करती थी गा के। उनको बहुत शौक था कि एक रैंडम कोई भी ऐसा हो कि उनकी अपनी एनिवर्सरी है तो वो कुछ गाना डेडिकेट करती थी बाबा को, तो वो खुद गाती होती थी। तो मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था कि मतलब ये एक मज़े की चीज़ है, बॉन्डिंग अच्छी। तो बस देखते देखते मुझे भी शौक हुआ। फिर मैंने दादों को देखा गाते, तो बस उनको देख के मैंने थोड़ा सर गाना आपने क्या आइडियलाइज किया? मेरी अम्मी बॉल नहीं गा पाई, बल्ला, तो इसलिए मैंने नहीं गाया। बॉल बल्ला। आपका इश्क पहला मेरी क्या अम्मी नहीं था? गा पाई, इसलिए मैंने नहीं। आपका सर इश्क कौन सा? देखो, इश्क मेरा तो ऑब्वियसली काम ही है, और स्पेशली जब से लाहौर कलंदर्स का किया, अभी जो हसन भाई इस तरह बात कर रहे थे, जिस तरह ये करते, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इस बिज़नेस में आने की वजह ये थी कि 22 करोड़ लोग थे और पूरे मुल्क को जोड़ता है। सर वैसे क्रिकेट पसंद है आपको? नहीं, पैशन मुझे है? नहीं पसंद, ना मैं खेलता हूँ ना मैं देखता हूँ, मैं इन्हीं की तरह हूँ। लेकिन मसला ये था कि आप इस यूथ को, मैं 2014 से 15 से ये बात कर रहा हूँ, जब सारे कर रहे हैं कि यार इस यूथ का आपने करना क्या है? तो पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करने के लिए ये फ्रेंचाइज ली थी, और उसके बाद लाहौर इसलिए ली थी कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर, तो दिल के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती। और फिर उसके तहत जो फिर हमने, जो इस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया, मतलब चक सवारी से लेके तो लंडी कोतल तक, और गिलगित से लेके तो आपके ये जो रहीम यार खान तक, मतलब कोई शहर छोड़ा नहीं हमने, और वहाँ जाके बच्चों को कहा कि आओ ट्रायल दो। सो आज अल्लाह ताला ने जो इतनी इज्जत दी, और जितनी ये जिस तरह बता रही हम सर साहबा कि इनका बेटा फ़ैन है, क्यों फ़ैन है, बावजूद इसके कि हम तो बॉटम पे रहते थे, 4 सीज़न तो हम 1 नंबर भी ऊपर नहीं आए, लेकिन लोगों को ये पता था कि बेलॉस होकर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल है यूथ, अगर हम उनको एंगेज नहीं करेंगे तो हम जितनी मर्जी सियासत कर लें, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी ड्रामे बना लें, जितने मर्जी गाने गा लें। तो क्या मतलब कलंदर्स का तो ये काम है ना कि क्या निम्रा सिर्फ एक ही है, कोई और निम्रा नहीं हो सकती जो अच्छा गाए। तो हमने क्रिकेट में ये साबित किया कि जरा नम हो तो मट्टी बड़ी जरूरत है। क्या बात है। अच्छा मुसर्रत, जमशेद साहब से आपकी पसंद की शादी थी, अरेंज थी? पसंद की जी, पसंद की थी। तो फिर आपका पहला इश्क तो जमशेद साहब ही आपको बुखार हुआ होगा। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ्रेंड्स फैमिली सब, इज माय प्राइड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कतई नज़र उस चीज़ से यू हैड फेस्ड अ वेरी हार्ड टाइम, और उसके बाद से दोबारा से नॉर्मल लाइफ में वापस आप आई। ईद का मौका है, कुछ ऐसी ख्वाहिश बचपन की कोई याद आती है वो आपको, जो आप चाहती हो कि आपके बच्चे भी अडॉप्ट करें, वो क्या है? बेसिकली मेरी और जमशेद की जो नेचर है दोनों की एक जैसी है कि हम फैमिली के लिए कुछ करके या गिविंग हैंड रहना हमें पसंद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों में भी वो है। आरिश जो है स्पेशली वो फर्स्ट रमज़ान से एक अपनी गुड लक बनाता है, तो उसमें पैसे सबसे लेके चैरिटी करना, और फिर ना सिर्फ वो जो हमसे उसको ईदी मिलती है, वो अपने दोनों चूँकि ददयाल भी जाता है फर्स्ट डे, उधर के कज़न्स के लिए कुछ लेके जाना, इधर जब जाता है तो ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी है, जिसको मैं इनकरेज करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे उसके स्कूल का कोई टास्क। अच्छा, तो आपने किस सियासतदान को आइडियलाइज किया हो?
तो ना मुझे ये पसंद है, बेनज़ीर को बहुत ज़्यादा लोग आइडियलाइज करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद को, और भी बहुत सारी ऐसी। एज ए वीमेन तो बिल्कुल जी, जब बेनज़ीर साहिबा की, हालांकि हमारी फैमिली या हम लोग कभी पीपल्स पार्टी में नहीं रहे, तो जब बेनज़ीर साहिबा की डेथ हुई, मुझे याद है शहीद हुई जब, तो मैं उस ज़माने में खुद ड्राइव करती थी, तो मैं जब गवर्नर हाउस से मैंने गुजरना छोड़ दिया, मैं उनके ना बड़े बड़े, सलमान तासीर साहब ने उनके बड़े बड़े पोस्टर्स और लगाए हुए थे। फॉर 3 days आई वॉज इन शॉक, और एक जैसे घर का कोई रो रो के मेरा बुरा हाल, और इतना दुख था कि हालांकि कोई मेरी फैमिली पहले मतलब होता ना कोई ऐसी फिगर मुल्क में आ जाती है, हाँ, सबको उनसे तो इसमें तो कोई शक फिर नहीं। ये कि मैं फिर मैंने रास्ता चेंज किया, क्योंकि खुद मैं ड्राइव करती थी तो मुझे देख के रोना आता था। तो पाकिस्तान में जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, उनका एंड अच्छा नहीं हुआ। ये हमारी बदकिस्मती है। आप लियाकत अली ख़ान को देखो, इवन देयर इज़ अ मिस्ट्री अबाउट कायद की जो डेथ है उसके बारे में भी। तो जिसने भी इस मुल्क के लिए अच्छा करने की कोशिश की, इवेंचुअली जो हिस्ट्री है उसने तो किसी को माफ़ नहीं करना। बहरहाल आगे के लिए अभी इस वक्त तो मैंने जो पॉलिटिक्स की अगर मेरी बात करें कि मैंने क्यों ज्वाइन की, तो उसमें डेफिनेटली खान साहब अवेलेबल में हमें आज भी वो बेस्ट लगते हैं, क्योंकि ईद है तो हमने इसको पॉलिटिकल शो तो नहीं बनाना। वो पैमरा वाली चली गई है, हाँ। इन्होंने खान साहब का मैं नाम बैठा हूँ उनकी जगह। नहीं, लेकिन अब तो नाम लेने देते हैं। तो बात यह है कि जो भी कोई सोसाइटी के अंदर, जैसे क्रिकेट के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया, इनको अब कहना नहीं पड़ेगा, वो नज़र आ रहा है। इन्होंने सिर्फ एक टीम कमर्शियल, इट वाज बिजनेस इनिशियली, नो डाउट, कि सब अपनी अपनी टीम्स लेते हैं, वो जीतेंगी एंड देन बिजनेस प्रोड्यूस होता है। बट ये एक स्टेप आगे चले गए। इन्होंने जो टैलेंट हंटिंग शुरू की है ना, ये इस मुल्क की खिदमत है। ये रहती बिल्कुल दुनिया ऐसे तक ही, और इनका हर कोई क्रिकेट अपनी की अपनी दुनिया में capacity नाम में रहेगा। कोशिश ये करता है। बिल्कुल सही। अच्छा हसन साहब, कौन सी शख्सियत को सर आपने आइडियलाइज किया है? भट्टो साहब। आपकी मुलाकात रही कभी नहीं, उनसे? मैं बहुत छोटा था, लेकिन उन्हें पढ़ा सुना, तो उस जैसी शख्सियत नहीं मिल सकती। अगर वो रहते तो शायद पाकिस्तान आज ऐसा ना होता। और आपके जो बच्चे हैं, उनका भी सियासत में आने का कोई शौक है? नहीं, नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। और इसकी कोई वजह? कोई वजह नहीं है, वो अपनी मर्जी से आए। मैंने कौन सा उन्हें कोई विरासत थोड़ी है कि उन्हें दे के जाऊंगा। अगर वो इस काबिल हुए तो खुद करेंगे, ना हुए तो फिर तो अपनी लोग मर्जी तो करेंगे। समझते हैं सियासत को हाँ, विरासत मतलब भी। हमारी तो नहीं, खानदान सियासी मौजूद है। ये एक ना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक प्रोपोगेंडा है कि सियासतदान जो है, उन्होंने, अब डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो इसका मतलब है कि वो विरासत होगी। अगर इंजीनियर हैं, सारे आप प्रोफेशन देख लें, सारे बन सकते हैं, लेकिन सियासतदान का बेटा अगर सियासत शुरू कर दे तो कहते हैं कि सर, ये मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर सियासतदान को नजर आ रहा है कि उसका बेटा अच्छा सियासतदान, या एक डॉक्टर है उसको नजर आ रहा है उसको बच्चा अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो जबरदस्ती क्या है? नहीं, आप बच्चों को उन पे छोड़ देना, आप वो खुद से बने जो बने। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर मेरा बच्चा कर सकता हुआ तो करेगा, करे, बिल्कुल सही। नहीं कर सकता तो मैंने नहीं कहना कि आओ ये करो। लेकिन एक मैं बेटा है। आपको बताऊं कि ये वाहिद फील्ड है जिसमें बाप नहीं डिसाइड करता, पब्लिक डिसाइड करती है। हाँ, कि अभी वोट वोट decide decide करेंगे। करता है। आसान तो मुझे है, ऐसा लगता है कि अब politics तो बहुत नहीं, मुश्किल वोट है। देके तो जाएंगे अच्छा ना। हसन साहब, वोट वोट ना और भी दे नोट तो दोनों बन डिसाइड जाते हैं। करते हैं कि सिर्फ वोट करते हैं? देखिए, मैं ऐसे नहीं है। एक आम वर्कर हूँ, कारकुन हूँ मैं। मेरा तो यकीन है कि लोग ही जितवाएं तो वो आप जीत सकते हैं। ऐसे ही पैसे की सियासत जो है वो मैं तो कर ही नहीं सकता, एक आम आदमी हूँ, मैंने कहाँ से पैसा लाना है। मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ, मैं 3 दफ़ा MPA बना हूँ, हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ, और हर दफ़ा मेरा वोट इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ कभी अच्छा भी। सर, ऐसा कभी हुआ है, बिकॉज अब 3 बार MP रहे हैं, तो ऐसी कोई आपके इलाके में किसी ने कहा तेनू मैं 3 दफा वोट दिता है ते साडा काम नहीं तो होया? कई लोग कहते हैं, कई लोग ये तवक्को कर रहे होते हैं आपसे कि आप करेंगे, नहीं कर पाते। लोग गिले भी करते हैं, शिकवे भी देते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे आज तक मेरे सपोर्टर्स ने छोड़ा नहीं है। मैं पहला इलेक्शन, मैंने जनरल इलेक्शन 97 में कॉन्टेस्ट किया, 97 से आज तक मैं सारे इलेक्शन लड़ा हूँ। हर दफ़ा मेरा वोट इंक्रीज़ हुआ है। मेरे जो सपोर्टर्स पहले दिन थे आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा, तो आप इसलिए भी मशहूर हैं बिकॉज कई दफ़ा आप अपनी ज़बान में भी
बात करते हैं, पंजाबी जबान मैं से इश्क है? बड़ा औखा होके गल कर रहा मैं अपनी ये ची करता आप अपनी में ही करें, हमें तो समझ भी आ जाती बस बोलने में। ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम की वजह तो मैं तो परेशान है, वरना मैं तो अपनी ये ची करा। आपको भी पंजाबी के गाने आपने जितने गाए हैं पंजाबी में सुनाए हैं, आपको भी पंजाबी बहुत अच्छी लगती है? मैं अच्छी भी लगती है और बोलते भी हैं इसमें ऐसे खराब हो जाती है बट ये कि नहीं सर मैंने भी पंजाबी आती है तो इसे बहुत अच्छी पंजाबी बोलना है तो नॉर्मल ऐसे तो घर भी बोल फिर लेते ऐसा क्यों है कि जुगत भी पंजाबी में ज्यादा अच्छी लगती है, उर्दू में अच्छी नहीं लगती? गाली भी सिंधी को सिंधी में अच्छी लगती है, अरबी को अरबी में अच्छी लगती है। हाँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है, हर जबान के अंदर उसकी खूबसूरती और उसकी एक डेप्थ मौजूद होती है। लेकिन चूंकि हम पंजाबी हैं इसलिए हमें पंजाबी जुगत अच्छी लगती है। नहीं तो उर्दू में जो फप्ती कसी जाती है वो उर्दू बोलने वालों को भी अच्छी लगती है। या जिस तरह इनके इलाके की जो बोली है बड़ी खूबसूरत है। सर आपको कोई पंजाबी जुगत आती है? मैं कीती है जुगता ने और कीता की है। हसन भाई की आपने स्पीचेस नहीं सुनी मैं तो कहती असेंबली सुनाते में। हमें तो वो कह रहे थे अब एक पंजाबी में इनकी पूछे ये ना कोई क्वालिटी सवाल। है कि ये ना बहुत टेंस सिचुएशन में भी ना इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि मतलब जब लड़ाई एट पीक है फ्लोर पे बड़ी सख्त वाली स्पीच में भी ये जुगत तो मार सर, लेते हैं और ये बड़ी अच्छी आप लगती है। राइटर हैं सर, तो जरा करें ना मुकालमा, जरा इनके साथ जरा और हमें भी थोड़ा पंजाबी में सा हमेशा। नजर आए ना एक मुकालमा, और वो भी अपनी वो जो अथॉरिटी है उस जबान के ऊपर नजर आए, थोड़ा सा आप कोशिश करें ना। सर मुझे आपकी गुफ्तगू सुन के बड़ा अच्छा लगा ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਖੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? नहीं मैं ही नहीं सा, तुसी ते इत्थे ही सो। ਨਹੀਂ ਤੇ मैं लेट होया ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ चनियोट जंग पहले जंग आई हुण चनियोट डिस्ट्रिक्ट अलहदा बन गया, पहले असी तहसील सां हुण डिस्ट्रिक्ट चनियोट। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ हाँ जी सांदलबार और मैं बाउंड्री ते हाँ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? नहीं मेरा ख्याल है पंजाब ਸਾਡੇ दी ਅਜਦਾਦ ਨੇ पंजाब दी ये तारीख नहीं है कि ਅਸੀਂ ਫੰਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਆਓ। ਪੋਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं पट्टी दिलेर है, रेजिस्टेंस भी है, सारा कुछ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल भी कोई इस शक्ल च होई होवे कि वो तारीख का हिस्सा बने। ਮਤਲਬ छोटी मोटी ते ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। तो जनाब मेहमानों के साथ गपशप हमारी जारी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद की बातें हो रही हैं, मिलने जुलने की बातें हो रही हैं, कोई सख्त बात हम नहीं कर रहे और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको कितनी ईदी मिली और कितनी ईदियाँ आप ये बांटने वाले हैं। फिर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा निम्रा ये बताइए कि अक्सर होता है ना ख़वातीन को शौक़ होता है चूड़ियाँ पहनने का, बट उम्र के साथ साथ थोड़ा कम हो जाता है, बट अब आपकी तो अभी उम्र है, चूड़ियाँ मेहंदी, मुझे लगा कहने लगे मतलब मेरी तो चले टेंशन मेरी बेटी की तरफ चली गई, मुसरत की उनके बच्चों की तरफ चली गई। हाँ लेकिन आपने भी नहीं उन्होंने पहनी। बोला ना कि उम्र के साथ कम हो जाता है, लाइक अभी तो नहीं शादी मेरा भी मतलब नहीं ये हुई कि है जिस यार। तरह मेरी टेंशन मेरी बेटी की तरफ, मुसरत की उनकी बच्चों की तरफ, बट अभी तो आपकी शादी ये भी होती नहीं है हुई। उर्दू जुगत। हाँ, तो शादी कब कर रही हैं और कब चूड़ियाँ और मेहंदी, वो शौक कब, बिकॉज आज तो नहीं आपने पहने हुए? नहीं मुझे मेरी मामा की डेथ को 5 साल हो गए और 5 साल से मैंने मेहंदी और चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं, मामा को ज़्यादा शौक होता था, वो करती थी सारी चीज़ें ऐसी तैयार, तो मैंने बहुत उसके बाद मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी लगाई है या पहनी है, बट मेरा है था इस ईद पे और शायद आज लगा भी लूँ रात तक, दिल तो चाह रहा था लेकिन शायद करूँ। वैसे शादी पता नहीं, अभी लड़का नहीं मिला, जैसे मिलेगा तो करेंगे। क्या वैसे निम्रा तेरी बर्दाश्त कमाल है बेटा। इसने मुझे भी कहा था कि इफ्तिखार साहब जवानी याद आती है तो मैंने लड़ पड़ना था कि मैं अभी भी जवान हूँ यार, तो ये भी उम्र है कि क्या मतलब है यार? मैं कहती कोई बात नहीं, अब हो सर गया आपको अभी। याद आती है जवानी? कौन सी वाली? वो मैं तो अभी भी जवान हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सी वाली? तो सर वो तो नहीं पहनती चूड़ियाँ, आप लेकर मैं जाते हैं पहन किसी आप लेकर जाते हैं किसी के लिए चूड़ियाँ? मैं ऑब्वियसली बेगम के लिए लेके जाता हूँ, बेटी है मेरी, उसके लिए लेके जाता हूँ। बेटियों की तो वैसे ही बड़ी वो शानदार ईद होती है, तैयारियां खत्म ही नहीं होती एंड तक, तो कभी गिला करती हैं? अब आप हमेशा बिजी होते हैं, स्टेडियम्स में होते हैं या क्रिकेटर्स के साथ होते हैं, गिला बनता है वहाँ से? काफ़ी ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि आपने 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रायल किया है
और वो भी फिजिकल। और एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे देखा नहीं गया या मेरे साथ ज्यादती हुई है। ऑब्वियसली फिर आपको फैमिली तो रोलनी पड़ती है ना, फिर तो आप बाहर जब लोगों के लिए काम करने निकलते हैं इस तरह। सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है आपका? एक आंखों का तारा, दिल का चैन, दिल का सुकून। हमारा कैप्टन शाहीन, हम्म, क्योंकि शाहीन ने वो करके दिखाया जो ब्रेंडन मैकलम नहीं कर सका, जो अभी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो क्रिस गेल नहीं कर सके, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो हफीज़ नहीं कर सके, जो सुहेल अख्तर नहीं कर सके। सो जब 18-19 साल की उम्र में जब उनको हमने कैप्टन बनाया, सो उन्होंने ना सिर्फ चैम्पियनशिप जीती बल्कि पहली टीम बने जिन्होंने अपनी चैम्पियनशिप रिटेन भी की। चलें, ये तो ऑब्वियसली बड़ी जो अच्छी बात है कलंदर्स के लिए जनाब। उन्होंने किया है तो वो आपको याद है। सर, कोई सिंगर आपको बहुत पसंद हो? मुझे काफ़ी सारे पसंद हैं। पंजाबी जी दसो। निम्रा अभी गारी नहीं नहीं सर मैनू पंजाबी से कहते ही ना लै दे छो। निम्रा बहुत पसंद है। हाय हाय हाय। सर बताएं प्रॉब्लम। नहीं सर, नूरजहां, नसीबोलाल, कितने नाम है? नहीं, मेहदी हसन मैं बहुत सुनता सा ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲੂਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਦੀਮ ਹੈ, वो अच्छा गाता है, पसंद भी बहुत है। भाई इस तरह ही है। मैं सोच रही थी आप किसी फीमेल सिंगर का नाम लेंगे तो मैं निम्रा से कहूंगी जरा। मैं निम्रा दा लिया ते है ना, और की करा। ये कब से मेल सिंगर हो गई? फीमेल सिंगर की बात किया उन्होंने, मतलब लेजेंड्स में से टारगेट कर रहे लेकिन हैं। निम्रा, मैं चाहूंगी आप कोई हमें लाइव सिंगिंग में कुछ 2-3 लाइनें कुछ खूबसूरत सी किसी की भी सुना दें, अपनी सुना दें, या बदोबदी आतिफ सुना, साहब आप बदोबदी। फरमाइश कर दें। बदोबदी सुना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज हाँ, बदोबदी सुना दें। बदोबदी सुना। अच्छा ये रहा माइक। आय हाय ओए होए भी कहना है नहीं नहीं, मैं ओरिजिनल वाला सुनाऊंगी, मैं वो नहीं सुना सकती। यार, ये ज्यादती है वो हम आपसे सुनेंगे। वो हाय हाय वाला। टेलीफोन के पास है, वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा वैसे मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छी एंटरटेनर है। हाँ। वो सबको हंसाते रहते हैं तो इज गुड। आई डोंट माइंड को कैसे भी गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोग थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं पर्सनल, पर मुझे तो पसंद है कि ठीक है, अगर कोई आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है तो क्या गलत है इसमें। बिल्कुल गाएं सही। तो भाई। ओके सर, सच में यही, लेकिन ओरिजिनल वाला। हाँ, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला। अख लड़ी बदबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसने वेखी बदल ये अजना आए हाय अख लड़ी बदबदी मौका मिले कदी कदी। इतना सुना ना अंतरा भी। अच्छा सर, अंतरा बहुत ऊंचा चला जाएगा इस हाँ, वाले जाए स्केल में। जाए, कोई मसला नहीं। अख लड़ी बदबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसने वेखी मजा ले अजदा आए हाय अख लड़ी बदबदी मौका मिले कदी कदी तेरे कोलों दिल सा इको वारी वाह। मंगना तेरे कोलों दिल सा इको वारी मंगना किता इनकार ते मैं नेड़े ओनी लंघना गल करा कड़ी करी खड़ी वेरी गुड। समझी ना तड़ी तड़ी कल नहीं किसने वेखी मजा ले अजदा आए हाय अख लड़ी बदबदी। क्या ही वाह, बात है। वाह। मुझे लगता है लाइव सिंगिंग में शी इज द बेस्ट। बहुत ही आप ये खूबसूरत। देखिए कि ये ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था। ख्वाजा साहब ने इसको लिखा, और कितना खूबसूरत बात है, कल नहीं किसी ने देखी। ये जो तफक्कुर आपको मार रहा है ना घर का, हाँ, कि बच्ची जवान हो जाएगी, शादी कैसे होगी, बेटे का घर कैसे बनेगा, ओ भाई आज में जिए, कल किसी कल ने नहीं देखा। किसी ने देखी हाँ। मजा लिए अजदा
हम तो आज उससे भी पहले आंख भी तो लड़ी है ना बदोबदी। क्या चीज उससे पहले आंख भी लड़ी है बदोबदी। ਉਹ ਬਦੋਬਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ अच्छाइयां ਤੇ बुराइयां ਸਾਡੇ ਤੇ आंदियां रहती हैं। तो आज में जीना जो है ना ये बड़ा खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतना सुनता हूँ कुछ कहने की याद नहीं। नहीं, बहुत यार, आज में खूबसूरत। जीना है मुझे अपने लगता है यार। लाइव सिंगिंग में आपका बहुत, वो कहते हैं ना, एक शहर में जकड़ लेती है आपकी आवाज माशाल्लाह। लाइव एक और फील है, और वो भी जब आप स्टेज पे गा रहे हो और आपकी ऑडियंस आपके साथ जब ग्रूव कर रही होती है तो वो एक अलग हम तेरा देखते रहते इसी हैं। साहब थे ना। अच्छा मुसरत, आप का कौन सा फेवरेट सिंगर है? वैसे तो आपके जलसे में म्यूजिक का एक वो जो नया तड़का आपने आवाम को दिया वो तो मशहूर था, बट पर्सनली किसको सुनती हैं बहुत म्यूजिक ज़्यादा? तो मैं सुनती हूँ हर तरह का, फ्यूजन भी, बट क्लासिक म्यूजिक या आपदा जी को सुना बहुत अच्छा। ज़्यादा बचपन से, फतेह साहब को बहुत ज़्यादा। बट मुझे जो भी अच्छा सिंगर है, जैसे निम्रा के कुछ सॉन्ग्स मैं बहुत हाँ। सुनती हूँ, अभी इन्होंने इधर ट्रैक गाया, मुझे हर अच्छा सिंगर जो है ना मैं उसको वो पसंद है सुनती हूँ। आपको? हाँ, बड़ी I'm a music डिप्लोमेटिक lover। स्टेटमेंट है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मेरे अच्छा। मियाँ को म्यूजिक की वो उतनी पहचान या नहीं है, हाँ। तो मैं तो आई वाज ऑलवेज म्यूजिक लवर पर्सन। क्या बात। तो स्पेशली जब हमने इकट्ठे ट्रैवल करना हो तो मैं तो म्यूजिक सुनती थी फिर मैंने अपने आप को एडजस्ट किया। तो जमशेद ने तो सारा बिजनेस करना होता है, फोन बिल्कुल कॉल सही। ये वो। मैं अच्छा फिर हसन साहब, headphones आपको लगा के- गुनगुनाने का शौक है सर? नहीं क्यों वाह सर? वाह वाह सर, प्लीज कुछ सुनाओ जनाब। सर आंदा ही ना ना नहीं। सुना सर कोई शेर, कोई गाना, कोई थोड़े से बोल, कोई लोकगीत आपके, तो वो अभी आप नाम भी इतने सिंगर्स का ले रहे थे, नहीं वो मैं सुनना फिर तो कोई 2-3 लाइनें ही सुनाते हमें भी। आती नहीं है। शेर, कोई अच्छी शायरी, शायरी फिर वही बात, कोई तकरीर ही सुना दे। नहीं, तकरीरों में तो शायरी से शेर आते हाँ हैं। सर, कोई मैं शेर। सारा कुछ करता हूँ, लेकिन यहाँ अब जिस तरह आप अचानक कहती हैं कि ये कर दो, ये तो कोई एक्टर ही कर सकता है, ये मेरे बस में तो नहीं है। यार क्या लिखा हो। शरीफ आदमी, अल्लाह की कसम। सही बात। सर मैंने तो इंटरव्यू में कह रहे हैं, अचानक नाम कह देती वो है। अब आपको सवाल तो नहीं मैं लिख के भेज देते नहीं, मेरे। नहीं, मैं सवाल नहीं, मतलब जो चीज मैं सोच ही नहीं रहा होता, आपने कह दिया गाना सुना दो। सही कह रहे हैं, उन्होंने कभी वैसे भी नहीं सोचा होगा कि मैं गा सकता हूँ, इन्होंने कह दिया गा दें। हाँ। कह रहे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी सवाल होगा। अच्छा, कोई दिलचस्प वाकया अभी होते होते कोई हुआ हो आपके साथ, इलाके में गए हो, कुछ शेयर करना चाहें? बहुत वाकयात होते हैं, लेकिन वो सियाको सबाक के साथ अच्छे लगते हैं ना। हाँ, अब वाकयात तो ईद के ऊपर कोई दिलचस्प कोई चीज हुई हो, मेमोरी आपकी कोई बड़ी, हमेशा जिसको ये देख सुन। मुसरत से पूछ लें जरा, ये बताती है, मैं उतनी देर सोच लेता हूँ। अब आप चलिए आप इस पे टाइम ले लें। मैं कोई इंसिडेंट सुनाऊंगी, फिर उससे मिलता जुलता वो अपना सुना देंगे। सर आपकी कौन सी शायर इंस्पिरेशन है? हाफिज, मोमिन, गालिब, इकबाल, सारे, फैज साहब, मैं सबसे सब, मजीद inspiration अमजद। थे। क्या बात है। बल्कि मैंने जो आज़ाद कहना सीखा है, आज़ाद नज़म, मतलब मजीद अमजद साहब को पढ़ के सीखा। बिल्कुल सही। आतिफ साहब, आपको भी मैंने टाइम चाहिए या कुछ सुनाने? किस चीज का? कोई चीज आप शेयर करना चाहें, कोई शेर, कोई कुछ भी। वो- पासेस तो आपको वो दे जो- के जा रहे हैं वो। वो जो मैंने भी चाहिए। इफ्तिखार भाई ने वो जो कहा था ना, एक इधर जब वो इस हमारी वाली साइड पे बैठे हुए थे, सो वो उन्होंने कहा था ना, वो आपने कहा था कि वो उस पे इब्न इंशा की एक नज़म है, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ, जी मचलता था हर एक शय पर मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। हाँ, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, क्या बात। आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल क्या लूँ। बात। वाह। ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, ना रसाई का अब दिल में वो धड़का कहाँ, पर वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। क्या बात। मैंने सुना दी पाए ना। वाह, वाह। क्या अब इससे आपने ये नहीं समझना कि मैं एक्टर हूँ। चलिए सर, टाइम मिल गया आपको। इस चीज का यार आपके गांव में बिजली जाती है, वही सुना दे वाकया। कैसे आती? नहीं यार, नहीं नहीं, आज नहीं, ज़हन में नहीं है। वो मुझे लगता है आपके ऊपर भी ना आमद होती है। नहीं उनको इसके लिए मलिक अहमद खान साहब को बुलाना पड़ेगा, स्पीकर बैठे ऐसी होंगे। ऐसी ऐसी बात नहीं है जी, मैं तो इतना वैसे ही आज इत्तेफाक है कि कोई अब तक आमद नहीं हो हुआ रही। नहीं, वरना मैं तो निम्रा के मुसरत गाने को सुन पता लिए। है 5 साल हाँ, इनके ना। साथ रहा सर हूँ। मुझे लगता है मुझे और- ब्रेकअप वाला गाना निम्रा ने सुनाया ना, उसका असर हो गया। वाकई उस गाने का breakup- मेरे ते वाकई बड़ा असर है। सनी आपके ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ब्रेकअप हो जाए। उनका ब्रेकअप वाला गाना सुन के ब्रेक डाउन हो गए।
सर वैसे भी ये अच्छी चीज थी कि अब तो दिल करे मेरा कोई ब्रेकअप हो जाए। चले सर, इसके लिए फिर हमें दुआ करनी पड़ेगी कि पहले आपका पैचअप हो जाए। मेरा सच्ची मुची वाला ना ब्रेकअप करा दे। एडियां दुआवां नाल है, बारो बार ही को ब्रेकअप हो गए। क्या बात है। ये बारो बार वाला ये कौन सा ब्रेकअप? समझ गए सारे सुनने वाले, समझ गए। वो होता है। नहीं समझ निमरा नु नहीं आ गई है, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। आप जानबूझ के नहीं समझना नहीं, चाहते। मुझे नहीं आई थी। वो सर कुछ कहना चाहेंगी, ईद का कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं सिर्फ यही कि पाकिस्तान के लिए हम सब ने बड़ी जिद्दोजहद की है और कर रहे हैं, मायूस नहीं होना, और हर इंसान जो अपनी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो दे, और जो जिस लेवल पे हम एफ़र्ट कर रहे हैं हम अपनी एफ़र्ट को जारी रखेंगे पॉजिटिविटी के साथ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। और अल्लाह करे कि जो ये कौम डिज़र्व करती है खुशियाँ, थोड़ी घुटन है, अल्लाह इससे हमें आज़ादी दे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। जा भी रही हैं, अच्छा इशारे बेहतर हो रहे हैं, बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सर कोई 2 लाइनें, फिर हम निमरा के गाने की तरफ जाएंगे। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। क्या बात, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। चुप ही रहना, अगर मुनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, चुप ही तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी हिमाकतों को, हमारी सारी खबासतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या बात अब है आपको जी, पता लगा हसन भाई क्यों नहीं बोल रहे? चुप ही रहना। अच्छा ये पहले ही भाजी मैं तो हूं मैं समझ आ गई थी कि आपने इस तरह की रस्म सुनानी है। अल्लाह दी कसम। लो जी मैंने उन पता लगा। चलिए जनाब, इसी के साथ जनाब हम आपको निमरा के गाने के साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि Thank आपने you हमारी for ईद को having मजीद us. रंगीन बनाया सर। मुझे भी गाने के साथ ही छोड़ेंगे। आपको भी गाने के साथ और पास्तास लेने के बाद हम आपको छोड़ेंगे, और इकरा ईदी के नहीं बाद भूली। ऑब्वियसली हम हाँ, सबको मैंने मुसरत की तो इकरा बच्चों ने नहीं भी भूली, हर लेने break से पहले सर passes। आपको पास चाहिए? मुझे तो चाहिए आरिश के लिए। मुझे दूर चाहिए। उन्हें 2 चाहिए, उनको भी चाहिए हसन साहब को, आपको चाहिए निमरा? नहीं उन्हें खुद को फील है। नहीं हमें चाहिए, तो हमें जनाब, चाहिए। हाँ जनाब पासस के साथ और इस ईद की खुशियों के साथ बात सिर्फ इतनी थी कि हमने आज अपने साथ हर शोबा ज़िंदगी से लोगों को इसलिए बुलाया, और स्पेशली पॉलिटिशियंस को इसलिए बुलाया कि जो आप लोग सोचते हैं ना कि हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं या नोक-झोंक करते रहते हैं, इनके नज़रिए अलग अलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवाम के लिए और अवाम के इश्यूज़ के लिए हर कोई अपना मौक़िफ़ रखता है और बोलता भी है, लेकिन यही ईद का रंग है कि सब लोग मिल बैठते हैं और ईद की खुशियाँ बांटते हैं, और हमने भी यही कोशिश की। आपको एक मरतबा फिर से ईद मुबारक, मुझे दीजिए इजाज़त।